देखिए प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 9वीं के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए आप इसको ढंग से समझिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये विकल्प में भी पूछ लिया जाता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे खाली स्थान भुजा होती है, तो दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हमको सिद्ध करना है। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका कोण ये B जो है 90 अंश है। मतलब इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ढंग से समझिए आप इसको कि समकोण त्रिभुज में आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। ये लंब भुजा है, ये आधार भुजा है और ये कर्ण भुजा है। तो कर्ण भुजा AC है। हमको सिद्ध करने में क्या लिखना है कि AC सबसे बड़ी भुजा है या लंबी भुजा है। तो देखिए हम इसमें दिया में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है। ये कोण B क्या है, समकोण है। और क्या लिख सकते हो कि AC कर्ण भुजा है, AC कर्ण भुजा है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखेंगे हम, मन से लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये हो गया। अब सिद्धे में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्धे क्या सिद्ध करना है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में AC ये कर्ण है, सबसे लंबी भुजा है। ये सिद्ध करना है आपको। उपपत्ति देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण जो B है वो 90 अंश। इसी पॉइंट को लिखेंगे हम, कोण B बराबर 90 अंश। क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है, तो कोण B क्या है, 90 अंश। हम इस पॉइंट को लिख लिए। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो स्वाभाविक है A धन C मिलकर 90 होंगे, क्योंकि ये 90 और 90 90 180। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कोण A और C कोण B से छोटे हैं, क्योंकि इन दोनों का योग 90 हो रहा है, जबकि ये अकेले 90 अंश है ना। ये पॉइंट आपको, तो A और C क्या है, न्यून कोण है। तो हम इसी पॉइंट को लिखेंगे। हम यहां लिख सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A धन कोण B का मान रख देते हैं यहाँ पे 90 और धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A धन कोण C बराबर क्या निकल जाएगा, 180 माइनस 90। तो कोण A धन कोण C बराबर 90 हो जाएगा, ये 90 अंश। तो A धन C मिलकर क्या हो रहा है, 90 अंश हो रहा है। मतलब क्या है, कोण A और C क्या है, न्यून कोण है जो B से छोटे हैं। यहां लिखेंगे हम, अतः कोण A और कोण C न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम न्यून कोण है। तो 90 अंश से कम है तो स्वाभाविक है कोण A B से छोटा है और कोण C B से छोटा है। इससे हम ये पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, कोण B बड़ा है किससे, कोण A से। ये पॉइंट निकाले, कोण B बड़ा है कोण A से। तो B के सामने की भुजा क्या है, AC। AC बड़ा है, A के सामने की भुजा क्या है, BC से। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर से। और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। तो इससे क्या साबित होगा, ये AC बड़ा है BC से। ये पहला पॉइंट यहां से निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट हम यहां से निकालेंगे कि कोण C न्यून कोण है ना। कोण
बी बड़ा है किससे? कोण सी से। तो बी के सामने की भुजा क्या है? ए सी है। तो ए सी बड़ी है किससे? सी के सामने की भुजा ए बी से। ए बी से ये पॉइंट कहां से आया कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, इबारत में कारण दे सकते हो। तो देखिए समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हम क्या देखते हैं कि ए सी बीसी से ही बड़ी है और ए बी से ही बड़ी है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो दोनों भुजाएं से बड़ी है ए सी। तो स्वाभाविक यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए सी सबसे बड़ी भुजा है। ए सी सबसे बड़ी भुजा है। बड़ी भुजा या लंबी उसी को बोलेंगे ये। अतः कर्ण लंबी भुजा है। ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए आप एक बार चित्र। आपको समकोण त्रिभुज में सिद्ध करना है कि ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आईएमपी क्वेश्चन है इसलिए फिर से बता रहा हूं इसमें। तो कोण बी क्या है? 90 अंश है। जब कोण बी 90 अंश है, स्वाभाविक है ए और सी मिलके क्या होंगे? 90 अंश होंगे, मतलब बी से छोटे होंगे। तो ए और सी को न्यून कोण बता दीजिए। जब ए और सी न्यून कोण है तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कोण बी बड़ा है किससे? कोण ए से। तो बी के सामने की भुजा ए सी बड़ी होगी किससे? बी सी से। ए के सामने की भुजा इससे। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कोण सी बी से छोटा है। तो इसके सामने की भुजा ए सी बड़ा है ए बी से। तो ए सी जो है वो ए बी और बी सी दोनों से बड़ी है। तो स्वाभाविक है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है किसमें? समकोण त्रिभुज में।